चलिए अब आप लोग लाइक और शेयर करिए। हमारे साथ संतोष आए हैं। संतोष जी स्वागत है आपके। हेलो ब्रो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी संतोष जी। हाँ भैया, मैंने आपका वो क्या बोलते हैं ऑरेंज भैया का कुछ सेंटर के नाम भूल गया मैं। उसमें डिबेट देखा था तो उससे इधर आ गया मैं। कल ही ना परसों हुआ था डिबेट आपका कुछ समथिंग, नाम भूल गया मैं। सो मैं इधर एक्चुअली सम नॉलेज गेन करने के लिए आया वेदास और उपनिषद के ऊपर। नॉर्मली मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने सिर्फ मांडुक्य उपनिषद पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण के कुछ वर्सेस और भगवद गीता के कुछ चैप्टर 2, ओनली चैप्टर 2 पढ़ा है। सो आप वेदास और उपनिषद पूरा पढ़े हैं क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। नॉर्मली उसके ऊपर ही पूछना चाहता हूँ। क्या सर आपकी बात ना थोड़ी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मतलब फिर से आप अपनी बात हेलो। रखिए। अरे हाँ यार, ओके ठीक है। नॉर्मली मैंने आपको डिबेट परसों देखा था दूसरे चैनल पे, आपके चैनल पे नहीं। अच्छा अच्छा। अभी आ रही है वॉइस? हाँ, हाँ उससे हाँ आ मैं रही इधर आया आपको, आपके जी पास जी आया। जी। हाँ एक्चुअली हाँ नॉर्मली मैं वेदास और उपनिषद के ऊपर नॉलेज गेन करने के लिए आया। मैं नॉर्मली वेदास और उपनिषद के अलावा जो भी बुक्स है हिंदुइज्म के, वो जी। मेन है या फिर वेदास और उपनिषद मेन है और बाकी को नेगेट कर सकते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इस पे डिस्कस कर सकते हैं हम। हाँ बेशक, देखिए दरअसल बात ये है मेरे हम्म, भाई कि वैसे तो इनके सब धर्म का ही हिस्सा हैं, वेदास भी हैं, रामायण महाभारत उपनिषद, ठीक है, स्मृति, हम्म, सब इनके धर्म का ही हिस्सा है। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से वेदास में जो चीजें लिखी हैं वो भी बहुत भयानक हैं। तो उनसे भी ज्यादा भयानक स्मृति और पुराणों में लिखी हुई हैं। तो अब ये क्या कहते हैं कि हम्म। भाई पुराण बाद में लिखे गए, हम पुराण को एज ए धर्म ग्रंथ नहीं लेते हैं, उनको हम हाँ, ज्यादा ऑथेंटिक नेगेट नहीं मानते हैं। नेगेट कर देते हैं। हाँ हाँ, हम सिर्फ ऑथेंटिक अब वेदास को मानेंगे और भगवत गीता को मानेंगे, ठीक है। नहीं तो नहीं हम नहीं फिर नहीं, रुको वेदास पे रुको आ जाते हैं। रुको। वेदास उपनिषद भी ह्यूमन से ही लिखे, आप गॉड कैसे लिख सकते हैं? ये भी ह्यूमंस में ही लिखे है, लेकिन मुझे लगता है। लिखा तो सब, लिखा सब है हम्म, भैया, लिखा संतोष हम्म। जी सब कुछ ह्यूमंस ने ही लिखा है। गॉड वॉड कोई होते ही नहीं तो वो लिखेगा क्या, और गॉड ऐसी बकलोल बातें नहीं लिखता है, ठीक है। यस तो यस। दरअसल बात ये है कि कभी कुछ लोग हैं वो उपनिषद को मानते हैं, आज वेदांती लोग हैं वो वेदों को छोड़ के वेद अंत करके उपनिषद पे चले गए हैं, और वो उपनिषद को यस ऑथेंटिक यस। मानते हैं, और वेदा वेदा वाले उपनिषद को ना मानकर वेदों को मानते हैं। तो देखिए जो वेद को मानता है मैं वेद पे बात कर लेता हूँ, उपनिषद वाले आते हैं उनसे उपनिषद पे बात कर लेता हूँ। हर जगह वही लिखा है, बस इधर से उधर चले जाओ कचड़ा कचड़ा ही है, दलदल दलदल ही है, हाँ, मैं कीचड़ में ही पूछ ना रहा कूदो हूँ। आप। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये फॉलो करना क्या उन्हीं बुक्स में कंपलसरी किया है? मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कंपल्सन है क्या वो फॉलो करना? लिखा तो ऐसा ही है इनके धर्म ग्रंथों में, फोर्सफुली मानने के लिए। फॉलो करना है मतलब, फॉलो करना है मतलब, अगर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमको बोल रहे हैं कि इनको मार दो, ऐसे कुछ फॉलो करने के लिए कुछ लिखा है? देखिए उसमें जैसे इनका जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन चलता है उसी तरीके से इनका धर्म ग्रंथ के टाइम में इनका जो कानून चलता था वो चलता था मनुस्मृति से, ठीक है। हम्म तो हम्म। मनुस्मृति में सारी ये सारी चीजें लिखी हैं फोर्सफुली, ठीक है, कि अगर एक कैसे सेकंड, क्या चलना मनुस्मृति। है। एक सेकंड, मनुस्मृति का मैंने अभी आपने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था, मैंने इससे पहले उसका नाम भी नहीं सुना था। मैंने वेदास, उपनिषद, पुराणास, भगवत गीता का नाम सुना। अच्छा मनुस्मृति का। हाँ, आप मनुस्मृति। हिंदू, आप पता आते, नहीं। आपका नाम संतोष है तो आप क्या हिंदुइज्म से ही आते हो ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आपने मनुस्मृति का नाम कैसे नहीं सुना यार मेरे भाई, यू मीन मनुस्मृति तो आयुर्वेदा द थिंग? नो नो। आप देखिए, नॉर्मली जो भी हिंदू में बॉर्न होता है वो तो वेद कई लोग ऐसे होते हैं वो वेदा का नाम भी नहीं सुनते। अब मुझे कैसे आप हाँ वो होता है, हाँ ठीक है ठीक है। कह सकते हैं कि मैं मनुस्मृति का नाम नहीं सुना? हम्म। हम्म। बेसिकली मैंने नहीं सुना, वही बोल दे रहा हूँ। हाँ तो देखो ये बात है कि हो सकता है कि देखो जो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ रिलीजियस माहौल ना हो तो वो नहीं सुनते, और इनसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, धर्म ग्रंथों के बारे हम्म। में पता हो ना पता हो। तो हाँ नहीं, मैं ठीक है, पूछ रहा हूँ कोई उसमें। बात नहीं, पर देखिए हम्म। मनुस्मृति के हिसाब से ही
जब तक कंपलसरी है। संविधान संविधान लागू नहीं हुआ था, अंग्रेज बहादुर नहीं आए थे। अंग्रेजों के आने के बाद भी इवन बहुत सारी चीजें ये मनुस्मृति के हिसाब से ही करते थे, और उसमें मनुस्मृति के हिसाब से ही सारी चीजें निर्णय दिए जाते थे, फैसले लिए जाते थे। तो मनुस्मृति आप एक बार पढ़ एक्चुअली लीजिए। रुकिए मनुस्मृति रुकिए को रुकिए 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पे चलाया था, क्योंकि वो एक घटिया कानून व्यवस्था था जिसमें किसी को पूरे प्रिविलेज दिए गए और किसी को बराबरी का हक भी नहीं दिया गया। तो हाँ, तो ये सारी मनुस्मृति को हम हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि वो वैसे भी कोई नहीं मानता कि मैंने भी नहीं सुना था अभी वो मतलब लिखा है करके। सो लेट्स नेगेट दैट, लेट्स कम टू अदर बुक्स विच आर रिमेनिंग। ओके, मुझे एक बार आप पूरा एक लिस्ट बता दीजिए कौन कौन बुक्स हिंदुइज्म के अंदर आता है। मतलब एक सेकंड, एक हिंदुइज्म नाम भी वेदों में पुराणों में मेंशन है क्या? हिंदुइज्म तो जियोग्राफिकली हमें मेंशन करते हैं, सिंधु नहीं, नदी के हिंदुइज्म मतलब कहीं रहने भी नहीं। वाले। देखिए, हिंदुइज्म कहीं नहीं है, इनके धर्म का कोई नाम ही नहीं है दरअसल, ठीक है। हाँ ये वही सब ना, चोरी वही ना। चोरी किया ये हुआ है सारा सावरकर कुछ। जी ने इजाद किया हुआ शब्द है। हाँ वही ना। हाँ, हिंदुइज्म कोई वो नहीं। हिंदू पहले, सबसे पहले ना अलबुरूनी ने पहले बोला था यहाँ के लोगों को ना, तब से यस ये लोग यस हिंदू यस। हिंदू पकड़ के बैठे हैं। इनका अपना कोई धर्म ही नहीं था। देखिए, आप अपनी, अगर मान लीजिए आप कहीं जाते हो या आपके यहाँ कोई आता है, तो अगर कोई आके उसको आपको नहीं पता, नाम नहीं पता, और आपको वो कुछ एक हाँ कुछ कुछ बोल नाम के दे बुला देते हैं। देते हैं, हाँ हाँ ओ हाँ, भैया, वो ओ लोग छोटू, बुलाने लगा है। हाँ ठीक है, हाँ समझ हाँ गया। ठीक है। अगर वो इस तरीके से आपको बुलाता है, तो हम्म, आप उसका नाम अपने ऊपर नहीं लोगे। आपका जो नाम पहले से होगा, आप उसी नाम से पुकारे जाओगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी नाम है। लेकिन ये बड़ी शॉकिंग चीज है कि हिंदू ये कैसे बन गए। मतलब किसी ने आपको हिंदू बोला और आपने वो नाम ले लिया। ये बहुत बड़ा घालमेल है ना। सोचिएगा कि आप हिंदू कैसे बने। और अंधविश्वास है अब भाई, अंधविश्वास है, पूरा का पूरा अंधविश्वास है ये लोग मतलब। फिर ये कहते हैं ये कि हम लोग सनातनी है। हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं, हम सनातन है। तो भाई इधर भी सनातन कहाँ आप, मेंशन है? सनातन देखो, इधर भी सनातन मेंशन है मिल क्या? जाएगा, सनातन मिल जाएगा। लेकिन सनातन दरअसल क्या है? सनातन एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। वो किसी चीज की विशेषता और वो बताता बुद्ध है। धर्म से हाँ, अस्य और धर्मो सनातन का मतलब होता सनातन। पुराना। हाँ, और वो भी सनातन मीन्स बुद्धिज्म से जुड़ा इटर्नल, हुआ। मैंने सुना था इटर्नल करके। हाँ हाँ, पुराना जो सदा से, इटर्नल है, हाँ पुराना क्या? हाँ, इटरनल भी कह सकते हैं। इटरनल मतलब जो हाँ सदा हाँ, से चला आ रहा हो, सदा चलता रहेगा मतलब। तो यस इटरनल यस। भी कह सकते हैं। तो देखिए, वो एक कोई वो नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है वो। तो अब उसको आप नाउन कैसे बना सकते हो? तो फिर ये इस चीज में फंस जाते हैं, इस पे कोई ये बात नहीं कर पाते हैं। दरअसल ये बात है। डॉक्टर साहब, मेरा आप एक कुछ बात लॉजिक है कर इधर, मेरा एक नहीं, लॉजिक है इधर। आपको जो सुनना चाहते हैं ना, वो मैं जरा संक्षिप्त में बता देता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, श्रुति बताइए। होती है, वो वेद होते हैं। श्रुति यानी भगवान यस से यस। जुड़ी हुई हाँ हाँ। जो भी है कहानी, वो श्रुति है। फिर और बाकी सब स्मृति है, स्मृति। जो हाँ बाकी सब स्मृति। हाँ, तीसरे यस यस। जो हम स्मृति पे आने से पहले एक होता है ब्राह्मण सूत्र, कि जिनका हमारे पास बहुत ज्यादा अभी कोई ये नहीं है लिटरेचर अवेलेबल, पर वो अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये आ जाते हैं उपनिषद। और पुराणों को जब चाहे यूज कर सकते हैं और जब चाहे नकार सकते हैं, लेकिन आज के देवी देवताओं के जितने भी स्वरूप आज आप पाते हैं, वो पुराणों वो से सब ही पुरानास में ही आता है। हाँ मेरे को वो पता है, शिवा कृष्णा रामा सबके सब पुरानास में, सबके सब और स्मृति वो है। जो कर्मकांड भी है ना, पूजाएं वगैरह, वो सब इसमें ही आ जाती हाँ पता है, मेरे को पता है। इसलिए नहीं, मैं एक पूछ रहा हूँ कि कंपलसरी है क्या इस बुक्स में? कंपल्सन है क्या? एक करना ही चाहिए, नहीं तो आप मारे जाओगे, या फिर हम आपको दोस्त नहीं है। देखिए, मानेंगे। ये पहली कंपल्सन चीज है है क्या? कि ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं, तो फॉलो करना कुछ इस तरह से तो आप पढ़ के फॉलो तो नहीं कर सकते। जो ब्राह्मण कहेगा उसी को फॉलो करना है आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो और आज के सबसे डेट पे इम्पोर्टेंट वैलिडेट है, नहीं ना, वो आज के डेट पे नहीं वैलिडेट नहीं होता है। नहीं नहीं, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये अनेक जीवन पद्धतियों का एक इस लोकल एरिया में जो है उसका है। तो वो तो हाँ। एक तरह का कोई पर एक चीज है कि किसी भगवान को मानना, कर्मकांड करना, और हिंदू धर्म में आता है कि कोई भी भगवान आप मान सकते हो और सभी भी भगवानों को मान सकते हो, पर कर्मकांड आ जाता है। और जात
जाति प्रथा हर एक एक में सेकंड, कर्मकांड आप एलोबरेट कर जाति सकते? प्रथा कर्मकांड। पालना, जाति एक सेकंड, एक प्रथा सेकंड, एक पालना सेकंड। यही हिंदू धर्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और जो आप कर्मकांड कह रहे हो हर एक जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। कहाँ पे बलि दी जा सकती है, कहीं पे होम अच्छा, वो यज्ञ नॉर्मली पीपल से जो फॉलो करते हैं उसको कर्मकांड कह रहे हो आप? ओके ओके, समझ गया। रिचुअल्स, दीज आर रिचुअल्स, हाँ, रिचुअल्स, ओके ओके ओके, हाँ हाँ। तो कोई तो होंगे ना कि इस भगवान को, जैसे शंकर को बेल के पत्ते देना, या अरे यार, आप गणपति घूम रहे जी हो। को। मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं, मेरा क्वेश्चन आप हाँ, समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपलसरी है क्या वेदों में, ऐसा लिखा है क्या? पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन। वेदों की निंदक को मार डालो, काट डालो, ये भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, निंदक को वेद निंदक, मार डालो। हाँ कहाँ मार लिखा डालो। है? कहाँ कहाँ? गीता में। गीता में कहाँ? कौन सी वर्ष? अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा नुतन अरे जी यार, को। अच्छा याद नहीं संतोष है जी तो क्यों छोड़िए। रिफर कर रहे हो भाई? संतोष जी सुनिए सुनिए। हाँ भैया भाई। चलिए, हाँ हाँ, मैंने आपको बताइए। बहुत बता दिया, मैं आपके सब सवालों के जवाब देने यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। दरअसल आप खुद स्टडी करिए तो अगर आपको हिंदुइज्म के बारे में जानना है। नहीं, आप एक्स हिंदू हो, सो मैं हिंदुइज्म की तरफ से ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर तो आपको आपको डिबेट करना है जवाब तो फिर मैं देना। आपको दिखाऊं। अरे तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब मैंने ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी स्ट्रीम छोड़ के आपके हर एक सवाल का जवाब डिबेट देते नहीं रहूं। भाई, डिस्कशन कर अगर रहा हूँ। आपको हाँ, वही डिस्कशन करना है। हाँ, डिस्कशन करना है। हाँ, तो आप खुद से भी पढ़िए या फिर देखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। यहाँ पर ऑलरेडी मैं इन सारी चीजों पे स्ट्रीम कर चुका हूँ। तो आप ये सारी डिस्कशन की जगह देखिए, बहुत लंबे विषय हैं, मैं एक दिन में सारी चीजें तो आपको यहाँ पर बता नहीं दूंगा। बेहतर नहीं, है सिर्फ कि एक ही चीज पूछ रहा हूँ, एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि अरे कंपलसरी है डेढ़ क्या सौ से नहीं। 150 से ज्यादा स्ट्रीम्स पड़ी हैं, आप जाके देखिए, सब आपको पता चल जाएगा इंडिया कंपलसरी में है नहीं है क्या है, 0.1% को भी सब वेद कुछ पता पता जाएगा। नहीं है, तो आप कंपलसरी की बात ही छोड़िए। हाँ, एक सेकंड, आपको नहीं पता है? आपने नहीं पता? अरे हमको क्या पता है, आपको क्या पता है वो बताइए। मेरे को बोल दिया, मैंने बोल दिया, पहले ही बोल दिया। मैं ऑन द केस ने हमको भी नहीं एक ही आता पढ़ा कुछ। है। हाँ, ठीक तो है। बोल क्यों रहा है भाई यार? हम एक सेकंड, टाइम पास एक्स करते हैं, हिंदू आप आए मतलब, ना इसलिए हम टाइम एक पास कर सेकंड रहे हैं। रुक जाइए। एक्स मुस्लिम होते हैं वो लोग, कुरान सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ एक एक आयत याद करके रखे। तो आप एक्स अपने आप को एक्स हिंदू कह रहे हो, तो आपको एक एक वर्ष वेदास और उपनिषद को पता होना चाहिए, नहीं, लेकिन आप नहीं। तो आप मैं एक्स हिंदू अरे कैसे कह रहे भाई, हो? ओ नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं ओ इराकी भाई, जू हूँ, मुझे नहीं आता। ओके, आप छोड़ दीजिए, मैं रियलिस्ट क्या आजाद को पूछना है पूछ रहा हूँ। आपको? क्या पूछना है आपको भाई? क्या पूछना है आप वेदास बताओ, उपनिषद में कंपलसरी है क्या, पूछ रहा हूँ। क्या कंपलसरी उसको है? फॉलो करना, उसको फॉलो करना। भाई फिर जब आप वेदास को फॉलो नहीं करोगे फिर हिंदू कैसे, ये बताओ। जब मांडू आप की किसी धर्म उपनिषद, को हाँ हाँ, मैं नहीं बोल नहीं रहा नहीं, हूँ। ये बताओ, सुनिए हम्म। सुनिए, जैसे अगर आप इस्लाम को मानते हो, अगर कुरान को नहीं मानते हो, तो फिर आप कैसे कैसे एक इस्लामी हाँ, कहलाओगे? क्योंकि हाँ बोल रहा हूँ मैं, इस्लामिक में ऐसा लिखा है कि कुरान मानोगे तो ही आप मुस्लिम कहलाओगे। हिंदुइज्म मतलब हाँ इस वेदास और हाँ उपनिषद में तो ऐसा नहीं लिखा कि ठीक है। आप फॉलो करोगे तो वेदा हिंदू कहलाओगे। तो ये बोलो ना, आप तो बोल रहे थे आपको कुछ पता ही नहीं है मेरे भाई, ये हमें घुमाने आए हो। आपको ये मैं पता है मुझे कुरान कैसे का कि ही है। अरे नहीं, आपको ये कैसे पता कि वेदास में ऐसा नहीं लिखा है? आप तो बोल रहे हैं आपको वेदास के बारे में पता ही नहीं है। नॉर्मली सब बोलते हैं, नॉर्मली सब बोलते हैं। नहीं, मैं नॉर्मली सब नॉर्मली जो बोलते नहीं बोलते हैं। फिर आप, नहीं नहीं, आप क्लेम कैसे कर सकते हो जब आपको नहीं पता कि ऐसा लिखा है? ओके, आई एम नॉट क्लेमिंग, आप सॉरी ये सॉरी, आई मेरे नहीं नहीं, जुबान से आ गया वो बाय मिस्टेक। नॉट क्लेमिंग, नहीं सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं ना भाई साहब, आप देखिए यहाँ पर घुमा घुमा मैं के पूछ रहा क्वेश्चन आप, हूँ, मैं पूछ रहा मुझे हूँ। पता है। आप ठीक है, नहीं, बहुत पूछ आपने लिया आपने, वेदास ठीक है, पढ़ा अब है? आप किसी और दिन आई। ठीक है, देखिए, हाँ, वेदास पढ़ा है तो वेदास में लिखा गया है जो वेदों को नहीं मानता वो अधर्मी है। अधर्मी का मतलब होता है हाँ, कि वर्ष जो धर्म को वर्ष ना बोल, मानने वाला। अधर्मी है। हाँ हाँ, अधर्मी है ना। अधर्मी भी अच्छा, हिंदू। एक सेकेंड, हाइपर अधर्मी भी। एक्टिव जी, एक मिनट। हाइपर एक्टिव जी, जय हाँ भीम, कैसे हो? हाइपर एक्टिव भाई, भाई, मेरे से पहले बात कर लो, उसके बाद उससे बात कर लेना। हेलो भाई। हाँ, हेलो हेलो हेलो, सबको प्रणाम। प्रणाम। सबको प्रणाम भाई। भाई। हाँ। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम ये है ना, ये संतोष जी से मैं थोड़ा ये पॉइंट। हेलो। जी जी।
अच्छा, मेरा पॉइंट भाई ये पहले है कि अगर ये कंपल्शन है कि हर हिंदू को, जी बोलिए, म्यूट हो गया। अच्छा सॉरी, मेरा और एक टैब ओपन था, अभी मैं बंद किया। अच्छा, अगर हर हिंदू वही बनता है जो वेद पढ़ता है, तो इसके हिसाब नहीं से नहीं जो नहीं, आज, हिंदू बनता है एक मिनट करके ना, वो एक मिनट कहीं नहीं एक लिखा मिनट है। एक मिनट, हेलो सुन हेलो हेलो, लीजिए, एक सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। आपके मुताबिक जो वेद नहीं पढ़ा वो हिंदू नहीं कहला सकता, सही बात है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कब बोला? आप हिंदू तो वो लोग होते हैं जो सिंधु नदी के पास होते हैं, सब हिंदू है। ये क्यों घुमा रहे हो फिर? डॉक्टरों को क्या मैं पूछा घुमा कर यार रहा आपने? हूँ एक मिनट नॉर्मली। एक मिनट, आपने डॉक्टरों ओ को ये भाई, प्रश्न पूछा, आपने हम्म डॉक्टरों को ये प्रश्न पूछा कि क्या आप वेद पढ़े हो? अगर नहीं पढ़े तो हम्म आप कैसे हिंदू है, करेक्ट है? हाँ हाँ। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वेद जो पढ़ता है वही हिंदू होता है, बाकी वाले हिंदू नहीं है। ओके, वो बॉर्न हिंदू है करके बोल रहे हैं? नहीं अरे नहीं, भाई, वैसा नहीं है, वैसा नहीं एक है, मिनट वैसा ना, नहीं है। एक मिनट हाँ ना, हाँ, एक समझ मिनट गया। ना, घुमाओ मत मेरे भाई, घुमाओ उसका मत। उसका डेरिवेशन अगर तुम्हारी लॉजिक का मैं थोड़ा डिराइव कर लूं, तो हम्म इसका हम्म, मतलब ये है कि जो सिर्फ वेद पढ़ता है वही हिंदू है, सही बात है? नहीं। ओके, हाँ मैं लॉजिकली इनकरेक्ट था हाँ, इधर। लॉजिकली समझ गया समझ गया। लॉजिकली तुमने जो किया है उसका, इसका मतलब ये हाँ है, ठीक समझ है भाई, गया। ये इसका मतलब ये है कि हम्म इस पूरे कंट्री में ना 99.5 से भी ज्यादा परसेंट लोग वेद पढ़ते ही नहीं, तो हम्म। इस देश में तो हिंदू है ही नहीं, तो आपको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? मैं ये प्रश्न बीजेपी वालों को पूछ रहा हूँ कि ये इस देश में ना हिंदू है ही नहीं, तो जो बीजेपी का फॉलोअर्स है वो मुझे ये जवाब है कि आपको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? मैं नॉर्मल, नहीं नहीं, मैं नॉर्मल बैलेंस में, आप हिंदू नॉर्मल बैलेंस पे जिसे यूज करते हो, मैं उस हिसाब से पूछ लिया। नॉर्मल बैलेंस में तो जो लोग वेद पढ़ते हैं उसको कुछ नहीं, ज्ञानी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्या समझा नहीं आपकी बात, और एक बार बोलेंगे? यार इनकी बात ही हिंदू बदल दी वर्ड, साले। हिंदू वर्ड भाई वेदास और उपनिषद में मेंशन है क्या? नहीं मेंशन है, तो कैसे बोलेंगे कि वेदास और उपनिषद को पढ़ने वाले हिंदू है? इलॉजिकल है ना। वही तो हम बोल रहे हैं, आप सब लोग हिंदू नहीं है, आप हमारी बात को हाँ, दोहरा रहे हैं भाई, हम हिंदू यही बात कह मतलब रहे हैं। जो लोग इधर रहते हैं, हाँ। ये देखो देखो, तुम दो दो चीजों को मिक्सअप मत करो। एक बात ये है ओके ओके, मैं कि समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, एक मैं एक बात बार ये बोल मैं, देता अरे हूँ। अरे एक मिनट ना, एक मिनट ना, अरे मेरे बात को यार कंप्लीट सुनो करने दो। तो नहीं यार। मैं बोला ही नहीं कि तुम कैसे समझते हो, मैं कुछ बोला नहीं, तुम कैसे समझोगे? पहले बोला ना, वो बात को रिपीट कर रहा हूँ मैं, नहीं, आपने जब जो मैं बात देखो, पहले बोला। एक थोड़ा, ओके ओके, आप बोलिए। आप बोलने के बाद दूसरा, थोड़ा धैर्य रखिए कि दूसरे का बात भी सुनिए। कि ओके। देखिए, इस देश में ना कोई हिंदू नहीं है, ठीक है? अब ये लोग जो हिंदू हिंदू कह रहे हैं ना, हम उनको कह रहे हैं अरे बेवकूफो, तुम नहीं हो हिंदू। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं ना, वो लोग यही बात बोल रहे हैं। आपको आपको क्या इससे चिढ़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप हमको काउंटर करने आके हमसे एग्री कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आप आ रहा है, बोल ये रहे मतलब हैं, ये बातों को एक सेकेंड, घुमा आप रहे हैं बोल बस। रहे हैं, नहीं नहीं बात घुमा नहीं रहा हूँ, आप बोल रहे हैं जो लोग इस देश में रह रहे हैं वो हिंदू नहीं है। पहले मुझे बता दीजिए हिंदू का मतलब क्या है? काला चोर। यार क्या क्या इंसान है वो सीधा क्वेश्चन भाई, है भाई, मैंने आपको, सीधा क्वेश्चन ओ है, भाई काला मैंने सीधा पहले ही चोर। क्वेश्चन। आपको बता दिया, भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिंदू अलबरूनी ने दिया है। इस धर्म का इनका कोई नाम ही नहीं था। ये ऐसा बेवड़ा धर्म है कि जिसका खुद पता ही नहीं है, फिर इन्होंने दूसरे हाँ, का नाम दिया एक किसको? शब्द नाम दिया ना, शब्द किस? चुरा लिया धर्म नहीं है, सनातन। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। अरे सुनो नाम। तो मेरे भाई, ओ सुन लो हाँ मेरे बोलिए। भैया। देखिए, हम्म दरअसल ना ये ब्राह्मण धर्म है ना, क्योंकि हिंदू तो हम्म किसी दूसरे ने कहा तो वो चिपका लिया, सबको हिंदू बना दिया, क्योंकि इनका कोई शब्द नहीं था। पहले सनातन चुराया, अब सनातन को कह रहे हैं भाई सनातन मेरा है, जबकि सनातन एक एडजेक्टिव है, तो सनातन इनका हो नहीं सकता। अब भाई हाँ हिंदू कोई सही है, है नहीं, मैं क्योंकि एग्री कर हिंदू रहा किसी हूँ। दूसरे का दिया है। हिंदू किसी दूसरे हम्म का दिया है। दरअसल ये धर्म है ना ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण बोलते भी थे कि भाई हम ब्राह्मण धर्मी है। तो सीधी बात है, ये ना धर्म ब्राह्मण है दरअसल। और अब आपको देखिए बहुत हो गया आपका, आपको डिबेट करना तो करो, अगर आप में गट्स हैं तो डिबेट करो। यार क्या बातें घुमा रहे हो, ये हुआ मैं इससे एग्री करता हूँ, उससे एग्री करता हूँ, ये गोल गोल बातें घुमाने से कुछ नहीं होता। मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई, हिंदुइज्म, जो लोग सिंधु नदी के पास रह रहे हैं उनको हिंदू कहते हैं ना, तो नॉर्मली हम हिंदू हो गए।
मैं वो बोल रहा हूँ, उस नजरिए से बोल रहा हूँ। आजाद मैं भी आ गई हूँ। हाँ हाँ हम भाई, तो साउथ में आपको रहते हैं, करना वहां होगा पे तो आप कोई भी कर ये नहीं है, सिंधु नदी नहीं है ना कुछ है। हम साउथ अब में भाई रहते और हैं तो बताए वहां पे सिंधु भाई, नदी इनकी नहीं गोल आती। गोल बातें घूम रही हैं भाई। क्या पूछना है आपको, अब बताओ, मैं जवाब देता हूँ आपको। चलिए, मैंने किताब ही खोल ली, मैं बताओ नॉर्मली आपको मैं नॉर्मली सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ यार, वेदास और उपनिषद में कंपल्सन है क्या फॉलो करना? हाँ है कंपल्सन। किस चीज का बस कंपल्सन? बोलिए। एक मिनट आजाद भाई, क्या किस चीज का किस कंपल्सन? चीज का हाँ, कंपल्सन? किस चीज का किस चीज का कंपल्सन थी? कंपल्सन? वेदास, उपनिषद और बाकी बुक्स को फॉलो करने का कंपल्सन। वेदास को कैसे फॉलो करने करेंगे? का कंपल्सन वेदा में क्यों लिखेगा भाई? जो कुरान में संस्कृत में लिखा है फॉलो और जो करने का बाकी कंपल्सन कुरान में 90% लोगों के लिखा लिए है। अलाउड ही नहीं है। एक सेकेंड, कुरान में फॉलो करने के लिए कुरान में ही लिखा है कंपल्सन। सो मैं यही हाँ पूछ रहा भाई, हूँ वेदास। आजाद एक मिनट यार, हो गया, पूछ लिए सवाल, जवाब सुन लो चुपचाप। हाँ कंपल्शन है, कंपल्शन है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो क्या हाल होता है? आजाद आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए मेरी। हाँ हाँ भाई दोस्तों, ये हाँ श्री राम वही जी का पूछ रहा सवाल हूँ है। यार। यार एक मिनट चुप हो जाओ भाई, पूछ लिए सवाल, जवाब देते भी बीच बीच में बोलते रहोगे क्या? कमेंट्री नहीं चाहिए, अब शांति से सुनते जाओ बस। हाँ भाई, ये अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 33 है, वाल्मीकि रामायण से ना। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण, वेदास और उपनिषद है ही नहीं। आप स्मृति एक मिनट अरे फॉलो चुप कर रहे तो हो। रहो यार, चोट वो संभालो, चोट अरे चुप संभालो, जाओ यार। पूरी बात को पहले यहाँ पे बताने दो भाई। हाँ भाई, तो राम यहाँ पे कह रहे, हे जवाली, मैं अपने पिता दशरथ के इस कार्य की निंदा करता हूं कि उन्होंने तुम्हारे जैसे वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहां रखा। यानी जो वेद को नहीं मानता है, जो वेद मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, उसको ये कह रहा है भाई, उसको श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं अपने बाप के इस कार्य की निंदा करता हूं कि तुम वेद को नहीं मानते हो, तब भी उन्होंने तुम्हें अपने यहां रखा। क्योंकि बुद्ध जैसे नास्तिक मार्गी जो दूसरों को उपदेश देते हुए घुमा फिरा करते हैं, वे केवल घोर नास्तिक ही नहीं, प्रत्युत धर्म मार्ग से च्युत भी हैं। भाई वो जो नास्तिक लोग हैं, वो तो सिर्फ नास्तिक ही नहीं है, वो धर्म के मार्ग से ही हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि वेदों पे उनकी आस्था नहीं है। आगे राम कह रहे हैं, जैसे चोर दंडनीय होता है, जैसे चोर को सजा दी जाती है, उसी प्रकार तथागत बुद्ध और इनके नास्तिक अनुयायी भी दंडनीय है। तथागत बुद्ध और नास्तिक चार्वाक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजा की भलाई के लिए ऐसे मनुष्य को वही दंड दे जो चोर को दिया जाता है। तो हाँ भाई देखो, यहाँ पे श्री राम खुद कह रहे हैं कि वेद मार्ग को नहीं मानने वाला जो नास्तिक है, और यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल है वो भी दे रहे हैं बुद्ध का, तो उनके जैसे जो भी नास्तिक हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं, उनको वही सजा दिया जाना चाहिए जो चोर को दिया जाता है। हाँ भाई, तो है मानना जरूरी, ठीक है भाई आपने वाल्मीकि रामायण रिफर किया, जो कि एपिक है, मिथोलॉजी है, वो भी स्मृति के अंदर आ रहा है। मैं वेदा तो भाई, और तो तुम्हारा उपनिषद, वेदा क्या चीज है भाई? तुम्हारा वेदा तो क्या है? वेदा और उपनिषद श्रुति है, नॉट स्मृति। अभी कुछ देर पहले उन्होंने बोला था, आपने नहीं सुना था वो बात? एक मिनट सुनो, उस समय मैं था नहीं। सुनो भाई, सुनो भाई, तुमने पूछा यहाँ पे कि क्या कोई ऐसी बात है कि अगर वेद को नहीं मानोगे तो उसका कोई उसके लिए दंड है क्या? तो यहाँ पे तो राम भगवान वेदा राम नहीं है भाई, दंड है। वेदा नहीं है, वेदा नहीं है भाई, वेदा नहीं है, ये वेदा नहीं है। अरे यार, वाल्मीकि रामायण वेदास के अंदर नहीं आता है, वेदास के अंदर। या ऑब्वियसली राम मिथोलॉजी। एक सेकंड, मैं एक वर्स रिफर कर रहा हूँ, स्कंद 6 सर्ग 117 श्लोक 11। आप पूछना क्या चाह रहे हो, मगर ये बताओ ना। मैंने वेदास और उपनिषद के अंदर कंपल्सन है क्या पूछा मैंने, श्रुति। तो अगर नहीं भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं भी है तो अभी आप जो भी फॉलो करो तो क्या मतलब वो हिंदू ही कहलाएंगे ना। अभी आप नास्तिक भी हो तो भी हिंदू मतलब आपका दिमाग ठीक ठाक है? मतलब अगर मैं वेदों को भी नहीं मानूं, मैं रामायण को भी नहीं मानूं, उसके बावजूद मैं क्या कहलाऊंगा? हिंदू।
हिंदू हाँ मतलब अगर सिंधु नदी के कोई नाम नहीं है, मतलब सनातन धर्म, हाँ सनातन धर्म कह सकते हो, हाँ। अच्छा, तो आपका दिमाग लॉजिक पूरा के ठीक हिसाब ठाक से है भाई आपका, कहाँ का बात आपने कर रहे हो मांडू यार? की यार, आपने मांडू की अमित उपनिषद पढ़ा इसका है? हुआ बनता लग रहा है। अरे यार इसका एक हुआ मिनट, बनता यहाँ लाके दिखाओ, यहाँ लाके दिखाओ। ओके, मांडू की अब वो उपनिषद मान ना मान, वर्स मैं तेरा 7। मेहमान, मतलब अगर मानोगे तो हिंदू, नहीं मानोगे तो हिंदू। अजीब हाँ इंसान हो भाई। हाँ भाई, ऐसे लिखा है। मैं अरे यार चिल्ला ऐसा मत कर, कहाँ सवाल लिखा? मत। चल एक 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 और मिनट, एक लॉजिक मिनट, है ये अमित, एग्जैक्टली एक और ऐसा लॉजिक। कहाँ लिखा? लाओ चलो निकाल के दिखाओ। मांडू की उपनिषद वर्स 7। खोलो ना भाई, शेयर करो यहाँ। मैं खोलो, कैसे और सर्च कर लो उसका यार। श्लोक, और उसका श्लोक श्लोक और श्लोक उसके बाद श्लोक मेरे में, को याद नहीं हाँ, यार, हाँ, मेरे तो को फिर याद। श्लोक वर्ष श्लोक श्लोक एक सेकंड, वर्स 7 है, श्लोक 7 मतलब वर्स 7 है क्या? श्लोक 7। मांडोक्य अरे भाई उपनिषद वर्ष 7 में लिखा है कि चाहे मानो या मत मानो, आप हिंदू ही रहोगे, ऐसा। वैसा नहीं, आपका भाई, रियल नेचर बताया है, रियल नेचर के ओ हिसाब भाई, से आपका। ओ हाँ। भाई, मेरे भाई, वर्ष चैप्टर की तरह होते हैं, चैप्टर की तरह बड़े बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारे श्लोक यार होते हैं। इस्लाम नहीं क्या नहीं मानता है नहीं आपको नहीं पता है? भी बताओ ना। एक मिनट भाई, एब्राहमिक रिलीजन ये मानते हैं कि एडम और ईव जो है ये पहले आदमी और औरत थे और सब हम उन्हीं की संतान है। वो बोलते हैं मानो नहीं मानो लेकिन उन्हीं की संतान हो आप। तो कौन सही है भाई आप लोग? ओके। हाँ अभी देखो, एडम और ईव प्रूव कर सकते हैं क्या? क्या प्रूव कर सकते हैं एडम और ईव थे करके? भाई यार ये यार एडम और ईव सच। जैसी कोई चीज नहीं थी। आप कह रहे हो मानो हाँ, नहीं मानो तो भी आप हिंदू रहोगे। हाँ वो मैं प्रूव कर सकता अमित हूँ, भाई, क्यों इधर एक बोल रहा बात हूँ? सुनो। क्यों? अमित क्योंकि भाई, इधर एक अच्छा बात एक सुनो। मिनट, किसी हाँ। किताब में एक लिख बात सुनो। दिया है इसीलिए मानो नहीं मानो में नहीं हिंदू हो नहीं, गया। किताब में भी नहीं लिखा है वो, किताब कहाँ में लिखा है? लिखा तो है लेकिन हम ट्रूली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं उस चीज को। कैसे कैसे भाई, कैसे कैसे? क्योंकि उसमें आपके बारे में लिखा है, किसी और के बारे में, सेल्फ के बारे में। आपने अहम ब्रह्मास्मि का सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ पढ़ा ही होगा ना? हाँ सेल्फ, हाँ क्या है रियल वो? सेल्फ क्या के है? बारे में। क्या है? आप ही ब्रह्मन हो और वर्ल्ड इल्यूजन है, मतलब अपीयरेंस ऑफ द अच्छा मैं सेल्फ है। ब्रह्म हूँ और ये वर्ल्ड क्या है? इल्यूजन है, ये अपीयरेंस जगत सत्य। अपीयरेंस ऑफ द सेल्फ, अपीयरेंस ऑफ द सेल्फ है। अच्छा मतलब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये यहाँ पे जो अभी मेरे से बात कर रहे हो, अहम घंटा हिला रहे ब्रह्मास्मि हो, क्या कहाँ ये पे सब आया? मिथ्या चल रही है क्या भाई? हाँ तो यहाँ यहाँ Exactly, कर क्या रहे हो? exactly. मर जाओ फिर। एक काम करो तो कूद के कहीं एग्जैक्टली से मर ब्रो। जाओ। तो इसका मतलब मर्स, ये है, हाँ हाँ मैं मर्स, इसका मतलब रुको ये है रुको, कि बॉडी मरता है, यार सेल्फ जिन कहाँ तक वो मरता है? भाई, अगर जगत मिथ्या है, इल्यूजन है, तो फिर एक काम करो, किसी बिल्डिंग से झांको नीचे और सोचो इल्यूजन है, कूद जाओ वहां से। हाँ क्योंकि मरते और ही अगर ना, इतना मरते ही नहीं ना। एक मिनट सुनते जाओ, आप सुनते जाओ सुनते जाओ। अगर अगर इतनी मिथ्या है तो सड़क से जाते समय गाय का गोबर दिखे उसको उठा के चाट लो, बोले तो मिथ्या चल रही है, इल्यूजन है ये तो सब। हाँ ये सब क्यों नहीं आपको कर रहे हो आप पसंद है लोग? कर सकते हो, आपको पसंद है तो यार कर सकते आप हो। लोग आपके लिए नहीं, वो तो नहीं छोड़ सुनो ना, दीजिए। वो तो आप लोग खाते ही हो। नहीं वो तो आपके धर्म में है ही, गाय का गोबर गाय का पेशाब आप लोग पीते ही हो। मगर आपके हिसाब से तो बोल रहा हूँ भाई, अगर सब चीज मिथ्या है तो फिर हो गया ना, काम तो खत्म हो गया फिर आपका। और भूख जाओ, लगे रुक तो जाओ। खाना बचा मत क्या? खाइए, प्यास लगे तो पानी मत पीजिए, और नींद आए तो नींद मत हाँ। लीजिए। सब आप मिथ्या है। सेल्फ को बॉडी से अच्छा कंपेयर एक कर बात रहे हो इधर। बताओ, सुनो तो, एक मिनट सुनो हाँ। सुनो। हम्म। जगत मिथ्या है पक्का? अपीयरेंस ऑफ द सेल्फ है, मिथ्या नहीं, अपीयरेंस ऑफ द सेल्फ। एक मिनट फालतू ना 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 ना, अद्वैत का पहला महावाक्य, ये एक मिनट, ये महावाक्य है ना? ओके मिथ्या, ब्रह्म हाँ वैसे सत्य भी कह जगत सकते मिथ्या, हो। एक हाँ मिनट, वैसे भी कह है सकते ना, जगत ओके। मिथ्या। अच्छा ये बताओ, हम्म। सुबेरे सुबेरे जब उठते हो प्रेशर बनता है पेट में टट्टी करने का? बनता है? तो उस समय हाँ। अपने पेट को क्यों नहीं बोलते कि ये इल्यूजन है, मैं टट्टी नहीं करूंगा आज भाई, आज मैं टट्टी हाँ। नहीं करूंगा, ये इल्यूजन है। रुको भाई मैं एक्सप्लेन हैं? कर रहा हूँ इधर। उसके बाद हर सेल्फ वीडियो को जाके आपने यार फिर बॉडीली से वही टर्म्स बात, पे लिया है। अगर जगत मिथ्या है तो प्रेशर बनते ही के साथ में पैंट क्यों नीचे करके बैठ जाते हो? किस टर्म से इल्यूजन है, मिथ्या है सोचो वो तो ना। समझो, किस टर्म से मिथ्या? क्या? आप नॉर्मल बैलेंस में इल्यूजरी समझ रहे हो, उस इल्यूजरी की बात ही नहीं हो रहा है इधर। इल्यूजन किस टर्म से बोल किस रहे चीज हैं की वो बात तो हो रही है समझो। भाई? क्या चीज मिथ्या है? क्या क्या चीज मिथ्या है?
सुनिए, मेरी बात सुनिए। सेल्फ क्या है? सेल्फ आप बॉडी को समझ रहे हैं, तो सेल्फ बॉडी नहीं है, वो प्रूव करना है ना पहले। क्या है? क्या है? एक सेकंड, मैं क्या प्रूव होता कर। है? हाँ, सेल्फ मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते यार। मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि आप बॉडी नहीं है, जो बचा रह मतलब जाएगा self- वो आप हो। हाइपर जो बचा रह जाएगा वो एक आप हो। ऐसी चीज है जिसको बताया नहीं जा सकता ना भाई, ये बंदा बोल रहा है सेल्फ एक ऐसी चीज है जिसको बताया नहीं जा सकता। हाँ, वो एक्सपीरियंस कर वर्ड में आ सकते ही नहीं हैं। सकता। हाइपर एक्टिव जी सुन लो भाई। हाँ भाई, कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है वो? मैं आपने अभी कैसे किया? illusion में हूँ। खुद को एक्सपीरियंस करने में क्या करना पड़ता है? कुछ कुछ नहीं, अपने आप हो क्या जाता है। करोगे? आप जिसको आप सेल्फ बोल रहे मानते हैं ना, हो, जिस आप जिसको आप आत्मविश्वास से सेल्फ आप मानते बोल रहे हो, वो, आप जिस हम्म, आत्मविश्वास से, तो आपको आपने देख लिया कि आपका सेल्फ कहाँ है, आपकी बॉडी किधर है, दोनों अलग अलग बिठा के देख लिए ना आपने। हाँ, डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। कैसे किया? हाँ, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं। देखिए, आप बचपन में भी आपने वो बॉडी एक्सपीरियंस किया, अभी भी बॉडी एक्सपीरियंस किया, तो आप बचपन का बॉडी है या फिर अभी का बॉडी है, बताइए मेरे को। वो अच्छा, मेरा एक बात मन भी बताओ नहीं भाई, था, सुनो ना। मेरा अब मैं ब्रेन आपसे भी ना एक उस वक्त का पर्सनल बात अलग था। पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? शर्माना मत जवाब देते समय। हाँ भाई, आपकी एज कितनी है पहले ही बताओ? 18। 18 है। आपकी शादी तो हुई नहीं होगी ना अभी तक शायद? नहीं। अच्छा ये बताओ भाई, देखो 18 ईयर के एज में ना हर मतलब बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि आदमी जो है वो मतलब अपना सेल्फ रिलीफ करता है, अपने आप को ना मैस्टरबेट करता है। करते हो आप? हाँ। तो उस समय यार ये घंटा दिमाग में नहीं आती बात कि यार ये इल्यूजन है दुनिया, मैं क्या कर रहा हूँ हिला के भाई, और क्या निकलेगा, और क्या मतलब ये जगत तो मिथ्या है, यहाँ सब ब्रह्म ही यस, ब्रह्म है, लेकिन हिलाते समय नहीं ध्यान आता। हाँ, यस, हाँ, अगर जब हम उसको अगर याद रखते तो करना नहीं पड़ता है। ओ भाई, हिलाते समय जब जब मन करता है कि आज अभी मैं करूंगा, तो उस समय ये दिमाग में ये बात नहीं आती कि भाई जगत तो अभी मिथ्या और है, इस चीज में पड़ा हूं, मेरे अंदर एक सेल्फ है, वो सेल्फ ही सेल्फ हो जा रहा है, वो देख रहा है और वही ब्रह्म है, मैं उसी में लीन हो जाऊंगा, तो क्या करूंगा हिला के, क्या करूंगा निकाल के? हाँ, करके भी कभी क्या आता है फर्क दिमाग पड़ता में है? बात? हाँ, आता है। हाँ, उसके और वजह से ही मैं नहीं तो बहुत टाइम, उसके वजह बहुत से ही टाइम मैं बहुत प्रेशर टाइम में ठीक, कंट्रोल भी कर सकता हूँ। हाँ, नहीं करता। यस, मगर करते तो हो ना, मतलब कोई ना कोई कर टाइम ऐसा सकते। आता है कि यहाँ पे जगत मिथ्या नहीं रह जाती आपके लिए। हाँ, वाह वाह, आजाद वैसे देखे भाई, क्योंकि ये देखो भाई, क्योंकि पहला बंदा आया है गजब दोस्तों गजब। आपके सामने में, पहला बंदा आया है। इनके लिए बीच बीच में जगत मिथ्या नहीं रह जाती है ना, बीच बीच में जगत सत्य हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जब इनको हिलाना रहता है तो जगत उसके मिथ्या वजह नहीं से रहती, फिर वहां पे वो चीज बदल जाती है। लो भाई, आप जान के हाइपर भी एक्टिव ये कुछ बात चला कर लो, नहीं आप जाता। कुछ बोल रहे थे आप। अरे यार, बात तो करने दो। क्या यार, अब बात करूं? बताओ, तुमने तो यार सब और अहम देखो यार, ब्रह्मास्मि कहाँ पे लिखा है भाई? बृहन्नदकीय उपनिषद उधर लिखा है 1.4। बृहद कौन से आरण्यक में? उपनिषद में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, हाँ, कोई रेफरेंस है आपके पास? 1.4 में लिखा होगा, देखो एक बार। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि हम ब्रह्म का अंश है, हम ब्रह्म नहीं है। एक सेकंड, ब्रह्म का अंश कहाँ से आ गया? अहम मीन्स मैं, ब्रह्मन, अहम सी मतलब हूँ, आई एम ब्रह्मन। क्या ब्रह्म का मुझे अंश नहीं कहाँ से आ लगता गया? कि ये बृहदारण्य उपनिषद में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यार ये आप बंदा इतना कंफ्यूज कर दिया यार, खुद ओके, इतना confuse। ओके, ये उस सब ब्रह्म छोड़ नहीं दो। है, ये ब्रह्म मांडुक्य है। उपनिषद वर्स 7 देख लो बस यार। नहीं, आप मांडुक्य ब्रह्म उपनिषद नहीं हो, वर्स आप 7। ब्रह्म में हो, ब्रह्म में, आप ब्रह्म में हो। मैं नहीं, मेरा बॉडी नहीं भाई, मेरा बॉडी नहीं। हम जो लोग इल्यूजन में जी रहे हैं, एक्सपीरियंस, आप अभी जी रहे हो इल्यूजन में। एक सेकंड यार, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं मतलब इधर क्या है करके, मैं मतलब द वन हु इज एक्सपीरियंसर। ये मैं मत क्लियर करो भाई, जब आप हॉर्नी हो जाओगे ना उस समय जगत आपके लिए इल्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है? पहले वो रह वाला जो सकता स्टेज है है, उसको सुनिए। पार करो, हाँ, पहले हिलाना बंद कर दो आप,
आपके लिए जगत मिथ्या है लेकिन सन्नी लियोनी सत्य है भाई, ठीक है। बंद आपका कर ये सकते हैं हाल यार, है। बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। वही चलो चीज स्वामी अगर विवेकानंद ने भी किया है, बंद कर दिया, पूरा नेगेटिव कर दिया पूरा वो बंद कर चीज। दो, आप पूरा बंद कर दो। एक कर काम सकता करो, हूँ, पूरा जिंदगी में कर सकता हूँ करना ही यार। मत, शादी भी मत करना, क्योंकि सुनो भाई वो भी इल्यूजन है, ठीक है। सेक्स तो हाँ, इल्यूजन है। तो आप पूछ क्यों रहे हो? हाँ, हाँ करना ही मत हाँ, शादी, ठीक है, मत क्या करना क्या? अब हाँ शादी ओके, अब। हाँ ओके, यस, आई विल नॉट, चलो ओके। भाई, बच्चे भी मत पैदा चलो करना, भाई, क्योंकि वो पहला भी टूनी इल्यूजन है, आया आपके है पिताजी जिसकी वजह माताजी भी से, इल्यूजन है। भाई सुनो, नहीं भाई, पहला टूनी मैं आया है अकेला भाई नहीं। जिसकी वजह से भारत का ना एक अच्छा, भारत का एक भला हो जाएगा। आबादी बहुत बढ़ रही थी देश की, तो ये शादी नहीं थैंक यू करेंगे सो मच यार, क्योंकि वो भी थैंक यू सो इल्यूजन है, मच। ठीक है। यस बहुत यस, है यार, ट्रू। अब गजब। और सुनिए, मैं अकेला और नहीं। कुछ बात सो करना है क्या? आपको करना है क्या? मेरा तो हो गया भाई, मैं तो उसी समय हो गया जब बोले ना कि मैस्टरबेट करता हूँ तो बीच बीच में जगत इल्यूजन नहीं रहता, वो रियलिटी हो जाती है। तब भी इल्यूजन हो होता गया है, तब खत्म भी काम। इल्यूजन होता है, तब भी इल्यूजन होता है, लेकिन करने से भी कर रहा हूँ, वो भी इल्यूजन ही है ना, इल्यूजन के अंदर ही आ रहा है, तो करने से भी यार क्या पूरी फर्क पड़ता जिंदगी है? आपकी इल्यूजन है यार, आपकी तो पूरी एग्जैक्टली। जिंदगी इल्यूजन में कट। ये बात ही इल्यूजन है ना, ये जो बात कर रहे हो ना अच्छा, ओके, मनीष नॉर्मल। सर को बात करनी है। मनीष सर चलिए ये आ बात जाइए, भी मैं इल्यूजन है। वीडियो कॉल कर। हाँ, मनीष सर आ हाँ, जाइए। मैं आ जाइए भाई। जी, रॉक्सी सर कैसे हैं आप? जय भीम। बढ़िया बढ़िया सर, जय भीम सबको। तो संतोष जी से सर मुझे पूछना था। संतोष जी बार बार इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस कर रहे थे। अरे यार, ये किसकी बात आ रही थी ज्यादा? अच्छा, संतोष जी बड़ा एम्फोसिस कर रहे थे कि वेदों और उपनिषद में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अगर वो ना पढ़े तो उसके लिए कोई सजा है वगैरह है, और कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। सर ये आप बाइनरी क्यों क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद कुरान और इस्लाम? एंड यस अगर आपने अगर बात करनी तो आप अपनी बात करिए ना। मैं आपसे पहले यस, इसका सवाल बिकॉज हाँ जी, हाँ जी। because normally one person is other Muslim is asking regarding my Vedas in these books are they, and there is compulsion, so I सर thought आप हिंदी में बात कर लीजिए, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, आप हिंदी में बात कर लीजिए, थोड़ा मुझे भी पता देखो लगेगा। यार, एक बंदा है, वो पूछा है कि तुम्हारे वेदोस में भी ऐसा कंपल्सन होगा ना जैसे इस नहीं, किसने कुरान पूछा में? सर? किसने पूछा ये? मेरा एक दोस्त है भाई, नहीं तो अफसर फिर आप करके। यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर, इस्लाम और मैं कुरान मुझे और लगा, हाँ मैं मुझे चलिए लगा। कंपल्सन भी दिखा देता हूँ, कंपल्सन भी दिखा देता हूँ मेरे भाई। नहीं चलो हाँ, वो आप कंपल्सन। दिखाइएगा जरूर। आजाद जी सर, मुझे थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा आप सर हाँ मुझे हमसे लगा, क्या हाँ लगा मुझे आपको? लगा रियलिस्ट आजाद भाई को वेदास और उपनिषद का नॉलेज होगा, सो मैं वो वर्स पूछने आया नॉर्मली। नहीं चले, मैं आपके सर लेट्स एग्री टू डिसएग्री। संतोष जी, हम ऐसा कह लेते हैं कि वेदास All right. और क्योंकि मुझे तो वेद और उपनिषद तो छोड़िए, मुझे किसी चीज का भी नहीं पता, लेकिन अभी अभी अमित तिवारी ने एक रेफरेंस दिया था कि राम ने वो सारा कुछ वाल्मीकि रामायण में कहा। अब मेरी बात पूरी सुनिएगा, ठीक है ना? लेट अस सपोज वेदा और उपनिषद में ये कुछ नहीं लिखा हुआ, बड़ी अच्छी बात है जी, नहीं लिखा हुआ, लेकिन रामायण में, वाल्मीकि रामायण में राम कह रहे हैं, सो यू जस्ट थ्रू राम अंडर द बस फॉर दिस? व्हाट? नहीं, आपने फिर राम को बस के नीचे फेंक दिया ना आपने, मतलब राम की कोई वैल्यू ना हुई, क्योंकि राम ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक books considered in the one of the most, I'm not saying the most, I'm saying one of the most authentic book considered in the Sanatan Dharma, so called Vedic Dharma or whatever Hindu Dharma is. So how can you reject the saying of Ram in the Valmiki Ramayana just because it's not, because I can't prove, because I can't prove Ram as God. No, so you cannot prove either this thing that the body dies and the soul doesn't die, but then why you are giving that reference? आप ये बताइए, एक मिनट रुकिए। आपने जब वो एडम ईव की बात हुई तो आपने कहा ये तो प्रूव नहीं किया जा सकता, उसी के साथ आपने ये एग्जांपल दे दिया कि बॉडी मरती है लेकिन सोल नहीं मरती, तो आप प्रूव कर दीजिए। यस वो क्वेश्चन मेरे को वो भाई ने नहीं पूछा, मैं प्रूव कर सकता, वही बोला ना, प्रूव कर सकता हूँ करके। पहले हम सब धीरे धीरे चलते हैं। वेद और उपनिषद में ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। क्या नहीं लिखा? ओके, कंपल्सन, ओके, हाँ, कंपल्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है।
और राम ने वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, सो यू अकॉर्डिंग सर टू एक यू। मिनट, ये मैं निकाल लिया हूँ सर, नहीं, सॉरी हाँ मैं जी, बीच में आपको टोका। हाँ नहीं ये आप निकाल करिए, लिया मैं। हाँ जी। हाँ भाई, ये कंपल्सन आजाद दिखा शेयर कर दीजिए। कंपल्सन दिखा हाँ दीजिए। कमलाकर रेस्ट जी, आपका बहुत थैंक यू, आपने याद दिला दिया मेरे को, बहुत थैंक यू सर। हाँ भाई, ये आपके सामने में अथर्ववेद है। अथर्ववेद ओके 12/5/62 बासठ इसमें मतलब एक आया सेकंड है इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिए। 12/5/62, 12/5/62, ठीक है। इसमें आया है, एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको ना, हाँ 12/5/62। ओके जो मनुष्य अज्ञानी होकर वेद विरुद्ध कुकर्म करे उसको विद्वान लोग पूरा दंड दें, ठीक है। उसके बाद आया है श्लोक नंबर 60 में आया है, जो मनुष्य बलवती वेदवाणी के विरुद्ध आचरण करे उसको यथावत दंड मिले। फिर श्लोक 61 में आया है, वेद विरोधी दुराचारी पुरुष को न्याय व्यवस्था से जलाकर भस्म कर डालें, ठीक है। एक्शन फिर वो वाला आया है 62 में, प्रीवियस वाला एक बार फिर से रिपीट। ये वाला हाँ, क्या? थर्ड वाला आप रिपीट कर दीजिए, अभी जो बोला ना पढ़ा। वेद विरोधी दुराचारी पुरुष को न्याय व्यवस्था से जलाकर भस्म कर डालें। न्याय व्यवस्था ठीक है। मतलब अरे Judicial भाई Okay. system। एक मिनट सुनते जाओ यार, सुनो, खुद जाके खोजना क्या मतलब क्या। हाँ ठीक है, आखिरी में धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहें। तो भाई ये देखो, ये आ गया है ना, भावार्थ है, वेदवाणी तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूक दे, भस्म कर दे, ठीक है। 12/5/62 में आया है, तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूक दे, भस्म कर दे। ये भाई आ गया है ना, ओके ठीक है। ओके ओके। और इसका वही भाई इसका चलिए वही। ऑनलाइन भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं इधर ये भी दिखा देता हूँ, चलिए ऑनलाइन भी आपको दिखा देता हूँ इसका, वरना ये कहेंगे भाई कि इस ठीक से नहीं दिखाया है। तो देखो भाई, ये ऑनलाइन मैंने अथर्ववेद खोला है, हिंदुइज्म की एक साइट है, इस पे देखिए अथर्ववेद है। अथर्ववेद का 12/5/62 है। यहाँ पे लिखा है rend to bits, rend through scourge and consume and burn to dust the one who rejects the Vedas। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी है, देख यार बहुत एक तो शोर आ रहा है यार आपकी तरफ से, माइक थोड़ा एक दूर सेकंड रखिए यार, सांसों की आवाज है। देखिए ये पढ़िए, अथर्ववेदा का है। Okay. Yes. That only I wanted this reference. I didn't have the time to means पूरा वेद का पढ़ना, इसलिए मैं इनके पास आ गया कि कौन सा इल्यूजन है ये सब तो। हाँ एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। देखो कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं इधर। हाँ यार, क्योंकि आपका धर्म कॉन्ट्रडिक्टरी है भाई। तो इसको नेगेट कर सकते हैं ना। कॉन्ट्रडिक्टरी बात हमेशा अनसाइंटिफिक होती है, अनरियल होती है, फिक्शनल होती है। तो आप ये इससे और साबित होता है कि आपका धर्म जो है वो फिक्शनल ही है। वो आपके बस एक सेकंड, ये रियलिटी, ये ब्रह्म है, मनीष ये सर है, ये वो है, कर रहे हो बैठ के। रॉक्सी सर, हाँ आप कर लीजिए रॉक्सी सर। सर संतोष जी आपने अभी कहा क्योंकि रॉक्सी भाई एक सेकंड। अरे सुन लीजिए संतोष, सुन लीजिए, बहुत हो गया। ओके आपने कहा भी कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इसको निगेट कर देते हैं, ऐसा ही कहा आपने सर। यस यस। So let's start negating Brahma first of all. Brahma who created the universe but raped his own daughter. Okay. Contradictory. Brahma rejected. I didn't say Brahma. Brahman. Yes. Okay. Brahma rejected. Brahma Yes. who's created everything. Yes. Rejected. Yes. Reject. Let's reject Ram, who says Okay. Maryada Purushottam, but he sends his wife to the jungles. That's contradictory, right? Yes. और भी चीज है, और भी चीज है राम के अगेंस्ट। Yes. Reject. Yes. Let's reject Krishna. Yes. Reject. No, नंगी लड़कियां देखता था गवन के। Let's reject your whole dharma. It's Yes. Reject. You know. So Not whole dharma. Wait. Like Here what? you should wait. Like what? Exactly. What shouldn't we- मांडुक्य उपनिषद
you should retain atma means self-realizing concepts in the Vedanta. You should Okay. retain. No, listen to me here. Can you prove it? Yes, exactly, I can. How can you prove it? Let's prove it Okay. now. I will give you 2 Yes. minutes to prove whatever you are going to say. Let's everyone keep quiet, please. Prove करिए इसको. तो मैं क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर करेंगे. नहीं प्रूव 2 मिनट्स में प्रूव नहीं हो सकता. 1 सेकेंड, 2 मिनट्स अरे में भाई, प्रूव नहीं हो सकता है भाई. 2 मिनट्स में प्रूव नहीं हो सकता है भाई चलो ठीक है, ट्राई करो. हाँ ट्राई कर लो. चलो ट्राई करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप आंसर दीजिएगा. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? व्हाट डू यू थिंक ऑफ, हु आर यू? Homo sapiens. Homo sapiens means no, you not fully all the human beings. What do you think of yourself? Who are you? Oh bhai, I belong to the species Homo sapiens. What is going on with you? Okay. I'm a man. You're a man. Miss, if I want to refer to you, what do I means? Whom do I point to? In the Homo sapiens, whom do I point to in order to refer to you? Roxy, right? Roxy, if I change the name, you will be still there, right? So you're not the name. Nah, don't mingle the words here. यार ये बातें तो ये बातें हैं ना, ये भाई हम एथिस्ट ऐसे ही नहीं बन गए. और रॉकी भाई चलने दो. अच्छा चलो ठीक है, देखेंगे कहाँ पे जाएगा. हाँ वही ना. हाँ भाई बोलो. So you're not the name. So try again. Who are you? I told you Homo sapiens. In the Homo sapiens, if I have to refer to you, I should call you by name Roxy, right? If I change your name Roxy, you will. So you will still exist, right? Means exist. Yes. So you are not the name. So again, who are you? I'm Roxy. अरे भाई logic समझो यार. According to your definition, why should I? Because it's contradictory. If I change your name, yes. If I change your name, wait. You changed my name, so you changed my noun, right? Okay. Yes. Now you changed my name from Roxy to Doxy. Let us suppose. Okay. Okay. Now you want to call me as a Doxy, but I stays as a Roxy. ठीक है. मेरी individuality जो है वो नाम के ऊपर तो नहीं है ना. I'm a human. हाँ नहीं है. Consist of blood, flesh, tissues, neurons, and everything. So my identity is not because of your name. I am. But because of your body, right? Because of your body. Of my body. Yes, exactly. Now here, let's come to body. Let's leave Roxy, right? You are the body, not the name. Am I clear here? Say that again. No, not clear. I am not What is the only my confusion? body. It is the interaction between my mind, my knowledge about myself Yes, all that. and the world. Yes, all that. Okay. Now, if I normally let's go from outward to inward, right? First body, then inward is mind, right? You can say. No. Right? How can prove it? How can you say? Yes. If you see your body outside, but can you see the mind? Well, You can see. Is this a mind a seeable thing, or it's a understandable as well? It touchable Yes, as well? understandable, right? Huh? So Understandable how can you say that? inside. So your question Inside. correction is incorrect. How can it be inside? It can be outside too. Inside means not in terms of physically inside, in terms of your nearer to your experience. Can you prove it? चलिए You अरे know, क्या you know, बात you कर know, रहे हैं नहीं यार? पता क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ सर हो क्या रहा है. देखिए पता क्या है. You know, I love to interact with smart people. I actually try to learn from smart people. But I cannot stand over smart people like you, Santosh. आप जब आए ना यहाँ पे, आपने ये कहने की कोशिश, आपने इस्लाम और हिंदुइज्म को कंपेयर करने की कोशिश की. जब वो आपका पत्ता नहीं चला, तो आप यहाँ पे हमारे पास वेदांत वगैरह लेके आ गए. चलिए सर नहीं कंपैरिजन नहीं किया यार. नहीं बात सुन. कंपैरिजन नहीं किया मैंने. सर अगर आपने कंपैरिजन ना करना होता, so you could have never ever thought कि कुरान में ऐसा लिखा है, क्योंकि हो सकता है बाइबल में भी ऐसा कुछ 5,000 सर
आप सुनिए, मैंने आई वोंट लेट यू डिरेल द टॉपिक राइट नाउ, ठीक है? नहीं, मैं आपके क्वेश्चन पे ही आंसर दे रहा हूँ। आपने जो मेरे को बोला है उसी के ऊपर मैंने कंपैरिजन किया। क्यों किया? उन्होंने पूछा सर, कि चलिए इनसे ये कौन से पूछते बुक हैं। में लिखा है, कौन संतोष से जी, बुक में चलिए। ऐसे। उनसे बात कर लेते ना, हमसे क्यों बात की आपने? रॉक्सी सर, नहीं। चलिए इनसे ये भी पूछ लेते हैं। अरे, रॉक्सी सर, एक इनसे ये भी सेकेंड। पूछ लेते हैं। संतोष आजाद भाई रुक जाओ, आपका बहुत आजाद भाई आप रुक बहुत जाओ, घुमा मैं लिया। इनको रुक आंसर जाओ दे रहा हूँ। संतोष, रुक जा, बहुत दे लिया आपने आंसर। चलिए ठीक है, आपके आंसर बहुत ज्यादा। आप तब से आके पहले बोलना था ना वेदांती हो, यार जाके बोलते हो मुझे हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं पता। इतने इससे ज्यादा बड़ा हिपोक्रेट कौन हो सकता है मेरे भाई? बोलते हैं भाई मैंने बोला था नहीं, मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है करके, मैंने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है करके मैंने बोला कि नहीं। भाई आप बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है? आप यार वेदांत भाई अकेले नहीं कुछ है। नहीं बोला यहाँ पर। मानदोक उपनिषद स्टार्टिंग में वगैरह- बोला, स्ट्रीम में पीछे जाके देखो, स्टार्टिंग में बोला मैंने अरे कौन सा भाई आप बुक्स बोले पढ़ा मैं है। हिंदुइज्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हाँ, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ भी पर नहीं जानता नहीं बोला मैंने। बोला भगवत गीता पढ़ा है, मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, पीछे जाके देख लो स्ट्रीम में मैंने प्रूफ दे हाँ, तो दुआ फिर- तो नहीं, देऊ तो चलिए, क्या अच्छा। करोगे आप? वाल्मीकि रामायण, ओ भाई वाल्मीकि रामायण को तो प्रूफ ही नहीं माना। जब अमित सर ने दिखाया ना हाँ। वाल्मीकि रामायण को proof अरे ही नहीं मैंने माना बोला क्या? कि नहीं यार मांडुक्य चुप, उपनिषद पढ़ा है अब करके। चुप। ओ भाई मैंने चुप। बोला कि अब यहाँ नहीं। पर ये जब आप चुप यहाँ पर- आपको प्रूफ आजाद दिख रहा है आजाद इधर। आप अरे भाई आजाद आप जो दिखा रहे हो उसको दिखाओ, अब ये एक्चुअल बात है। ये देखो, आप नहीं। चलिए ये देखो भाई मेरे, ये देखो शंकर अपने भाष्य में कहता है गीता में, नारकस्य द्वारम किम, यानी नरक का द्वार क्या, एक प्रश्नोत्तरी है। उसमें शंकर कहता है प्रश्नोत्तर माला में, जो जिसने जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का जो कॉन्सेप्ट दिया है आपके शंकर ने, उसने शंकर प्रश्नोत्तर माला एक उसकी किताब है, उसमें लिखा है, उसमें एक प्रश्न आता है नरकस्य द्वारम किम, यानी नरक का द्वार कौन है? तो उत्तर में प्रश्नोक्ता देता माला है, उपनिषद के पास है ही नहीं। आप कौन अरे किसको रिफर भाई कर रहे हो? ओ मेरे भाई, किसको बाप तेरा रिफर जो कर रहे हो? शंकर है, ओ भाई तेरा बाप है ना जो शंकर, जिसने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का कॉन्सेप्ट दिया, उस बाप ने प्रश्न उत्तर माला लिखी है। तेरी ये समझ नहीं आ रहा है? दिमाग खराब कर रहा है, वो 1.5 घंटे बोलो हो ना। गए घुमा रहा है। बोलू ना, उपनिषद का पार्ट नहीं है ये। बाप का कॉन्सेप्ट नहीं हाँ। मानेगा क्या आपने? हाँ हाँ, क्या? हाँ, तो अब शंकर कह रहा है वो उत्तर अरे में, मैं पूछ रहा हूँ क्या? यार भाई ये दिमाग है कि छोड़ के आया घर पे यार तू? भाई उसको बोलने तो दो यार। संतोष आप चुप रहो ना। आजाद आप पढ़िए। यार भाई मैं आपको बोलने दूं, आप मेरे को बोलने का मौका ही ना दो। क्या हिपोक्रेसी भाई, आप कर रहे यार हो? वो जो बात रख रहा है उसको अपनी बात तो रखने दो यार। वो आपके हाँ, क्लेम यार, के हाँ, बारे बोलो। में बात कर रहा है वो। कर दिया है बोलो, बोलो। इरिटेट कर दिया भाई। ये बताओ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का कॉन्सेप्ट किसने दिया? उपनिषद में लिखा है। किसने दिया? उपनिषद में लिखा है, किसने दिया? जरूरत नहीं, आदि शंकराचार्य शायद। हाँ, आदि शंकराचार्य। तो आपके आदि शंकराचार्य ने अपनी एक प्रश्नोत्तर माला किताब लिखी है, पढ़ लेना मेरे भाई। ये इधर दिमाग ओके। बद दिमाग लेके मत आया करो। तो आदि शंकराचार्य ने जो आपका जो कॉन्सेप्ट दिया ना, उनकी ही किताब है प्रश्नोत्तर माला, ठीक है? उसमें प्रश्न आता है नरकस्य द्वारम किम, यानी नरक का द्वार क्या है? तो उसमें जवाब देते हैं आपके आदि शंकराचार्य की नारी। तो इसी तरह मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, जब ये ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, फिर नारी नरक का द्वार कैसे हो गई? नरक ही नहीं होगा तब तो ये नॉर्मली। अरे तो फिर ये पागल था क्या आपका ये शंकराचार्य? फिर क्यों वो लग रहा है ऐसा डुअलिस्ट। ही? हाँ हाँ, वो बोल रहा हूँ। 3 रास्ते हैं मेरी भी आप स्क्रीन शेयर रिलीजियन कीजिए। को। 1 मिनट संतोष जी, 1 मिनट चुप रहो यार। अरे भाई आंसर तो देने दो, उसने क्वेश्चन पूछा है, ना, आंसर तो अभी देने दो। ऐसा नहीं। ये जगत सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य का पूरा कॉन्सेप्ट को ही निपटाना है। आजाद ने बहुत शानदार पॉइंट पकड़ा है ना। चलिए मैं भी यहां से पकड़ता हूं, ठीक है? आज इस दर्शन अद्वैतवाद को भारतीय दर्शन की पराकाष्ठा कहकर सराहा जाता है। क्या? जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य। बड़े बड़े पोथे इस पे लिखे गए और लिखे जा रहे हैं। कहते हैं कि इस दर्शन के अनुसार सब में परमात्मा के दिखाई पड़ने के कारण कोई किसी से द्वेष नहीं कर सकता। इसका अनुसरण करने से विश्व शांति स्थापित हो सकती है। यह सब थोथी बातें हैं, क्योंकि अद्वैतवाद खुद शंकर के लिए बौद्धिक व्यायाम मात्र रहा है। इसी कारण इसका आविष्कार और प्रचार करने के बावजूद वह खुद द्वेष आदि को छोड़ नहीं सके, और सब में परमात्मा देखने की बातें करने के बावजूद कुछ लोगों को नीच और अछूत मानने से मुक्ति नहीं पा सके। ठीक है? क्या कह रहे हैं देखो, शूद्रों
के विषय में शंकर के कौन? विचार इससे भी ज्यादा गए बीते हैं। आदि शंकर की बात हो रही है। अपने भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है और न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये शंकर लिख रहे हैं, ये शंकर भाष्य है ब्रह्म सूत्र 1/3/38 में। ठीक है। अच्छा, ये एक और है भाई, शंकर दिग्विजय सर्ग 6 में आता है कि शंकर को एक बार रास्ते में कुत्तों से घिरा एक चांडाल मिला। शंकर ने उससे कहा दूर हटो, दूर हटो। शंकर दिग्विजय सर्ग 6 में आता है कि शंकर को एक बार रास्ते में कुत्तों से घिरा एक चांडाल मिला। शंकर ने उससे कहा दूर हटो, क्योंकि वह अछूत था। स्मरण रहे, कुछ लोगों को देखने से ही हिंदू अपवित्र हो जाते हैं। इस पर उसने शंकर से कहा कि तुम में और मुझ में क्या अंतर है जो तुम अपने आप को छूत समझ रहे हो और मुझे अछूत। जब सब में एक ही ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, जब सब अद्वैत यानी एक ही है, तब तेरे मेरे का भेदभाव द्वैत कैसा। ये चांडाल ने दरअसल जो है ये तुम्हारे आदि शंकर की ये जो जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य की जो पोल है ना, ये उसी ने उसी दिन खोल दी। समझे? तो भाई तुम्हारा जिसने ये मंत्र दिया है ना, ये खुद ही नहीं मानता था यार। एग्जैक्टली आपने तो मेरा पॉइंट ही प्रूव कर दिया। जिसने डिल्यूजन को किया, मतलब नेगेट किया, उसको भी फिर से डिल्यूजन हो सकता है। आपने मेरा पॉइंट सीधा यार थोड़ा मेंटल है क्या भाई? अरे यार आपका ना पूरा यार किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जल्दी से अपॉइंटमेंट ले लो। जाओ, सन्नी लियोनी ही इल्यूजन नहीं है, बाकी दुनिया की सब चीजें। ठीक है, जाओ, हो गया आजाद। गला बिठा दिया वही लड़के ने। साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट दिलवा। आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, सीधा बोल दे रहे हो कि ये सब कॉन्सेप्ट गलत है। आप मानो, ठीक है, आप मानो, मेरे को कोई प्रॉब्लम। रुक जा यार, दिमाग खराब नहीं करो। देखो, आपका जो शंकर है ना, उसकी माँ मर गई थी ना, तो उसको किसी ने आग तक नहीं दी थी यार। जब शंकर की माँ मर गई थी तो यार ये जगत मिथ्या छोड़ देता उसकी बॉडी को। माँ की क्यों जलाने के लिए उसको बांस की लकड़ी रगड़नी पड़ी, तब जाके बड़ी मुश्किल से किसी ने कंधा नहीं दिया तो घर के आंगन में उसने अपनी माँ को जलाया। यार पढ़ लिख के आया कर मेरे भाई। यार जब पाइल्स हो गया था शंकर को, तो क्यों ठीक कराने के लिए घूम रहा था इधर से उधर है? खून भरी टट्टी करते रहना था, जिंदगी भर सोचते रहना था ये तो मिथ्या है, ये खून टपक रहा है, मिथ्या है, तो कुछ है ही नहीं यार। जिस औरत के पेट से पैदा हुआ उसको नरक का द्वार बोल रहा भाई। सुनिए, ये शंकर, ये बताओ जब सब मिथ्या ये फिर ये शंकर कहां से आ गया था यार, जिसने ये कॉन्सेप्ट दे दिया? ये शंकर सुनो तो आपने मिथ्या का कॉन्सेप्ट नॉर्मल बैलेंस में ले लिया, इल्यूजरी करके ले लिया है। माया का कॉन्सेप्ट उपनिषद में अलग है। अरे भाई तुम यार आप बकलो यार, आप यार सुनना नहीं चाहते हो ये कॉन्सेप्ट को। और तुम यार, तुम्हारी उम्र भी नहीं है, 18 साल के हो तुम। जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिया है उसी का हम एग्जाम्पल पढ़ के बता रहे हैं, वो खुद ही नहीं मान पाया। तुम क्या बात कर रहे हो यार? तुम कौन हो उसके सामने? अरे यार सुनो, खराब कर दिया इसने यार। आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप मान रहे हो तो मानो। चलो यार भाई, बस बहुत हो गया पगलेट, बहुत यार। चलो यार, जा भाई चल भाई। इतना पागलपन यार किसी में नहीं देखा। भाई जो कॉन्सेप्ट दे रहा है वो औरत को यार नरक का द्वार बोल रहा है साला, खुद औरत के पेट से जन्म लिया। कितना इससे ज्यादा हिपोक्रेसी और क्या होती मेरे भाई? इसको समझ में नहीं आता पागल को यार। कहाँ से ये लोग आते हैं, हद कर दी इसने।